आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉबिस पर। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जॉब के अपडेट तुरंत मिल जाए। आज मैं बात करने वाला हूँ पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के बारे में जो निकाली गई है महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए। यहाँ पर वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से संचालित पैरामेडिकल कोर्स से परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप 25 अक्टूबर 2021 से 10 नवंबर 2021 तक शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। बात करें पदों की संख्या के बारे में तो यहाँ पर कार्डियो परफ्यूनिस्ट के लिए 4 पोस्ट रखी गई है, कैथ लैब टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 3, कार्डियो थोरासिक टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए 8, ओटी टेक्नीशियन के लिए 8 पोस्ट रखी गई है, सीएसएसडी टेक्नीशियन के लिए 4, लैब टेक्नीशियन ब्लड बैंक के लिए 3, लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए 3, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 3, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर के लिए 2, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 4, डायलिसिस टेक्नीशियन यूरोडायनामिक स्टडी के लिए 2, फार्मासिस्ट ग्रेड के लिए 2, ईईजी टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट रखी गई है। यहाँ पर कुछ पोस्ट संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित की गई है जिनमें एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए 2 और ओटी टेक्नीशियन के लिए भी 2 पोस्ट रखी गई है। बात करें योग्यता के बारे में तो यहाँ पर कार्डियक परफ्यूनिस्ट के लिए सैलरी 34,800 रुपये मिलने वाली, साथ में 32 रुपये का ग्रेड पे मिलेगा। इसके लिए आपने बीएससी बायोलॉजी या पीजी डिप्लोमा किया हो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में, साथ में आपका एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। कैथ लैब टेक्नीशियन के लिए आपको सैलरी 20,200 प्लस 2800 रुपये ग्रेड पे मिलने वाली। वहीं इसके लिए आपने 12th बायो के साथ पास की हो, साथ ही आपने कैथ लैब टेक्नीशियन में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हो और इसके लिए भी आपका एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। वहीं ईसीजी टेक्नीशियन के लिए सैलरी 20,200 रुपये प्लस 2800 रुपये का ग्रेड पे मिलने वाला है। वहीं इसके लिए आपने 12th बायो के साथ पास की हो, साथ में आपने ईसीजी टेक्नीशियन में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स किया हो, आपका एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन जरूरी है। कार्डियो थोरेसिक टेक्नीशियन के लिए सैलरी 20,200 रुपये प्लस आपको 28 रुपये का ग्रेड पे मिलेगा। इसके लिए भी आपने 12th बायो के साथ पास की हो, साथ ही आपने कार्डियो थोरेसिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हो और आपका एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए सैलरी 20,200 रुपये मिलने वाली, साथ में इसके लिए आपको 28 रुपये ग्रेड पे मिलेगा। वहीं इसके लिए आपने 12th बायो के साथ पास की हो और आपके पास एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। वहीं ओटी टेक्नीशियन के लिए भी सैलरी सेम रखी गई है, 20,200 रुपये प्लस 28 रुपये ग्रेड पे मिलने वाला है। वहीं आपने यहाँ पर 12th बायो के साथ पास की हो, साथ में आपने ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट कोर्स किया हो और आपका एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। सीएसएसडी टेक्नीशियन के लिए सैलरी वही सेम रखी गई है। इसके लिए आपने 12th बायो के साथ पास किया हो, साथ ही आपने सीएसएसडी टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हो। इसके लिए भी आपका एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए सैलरी 20,200 प्लस 28 रुपये ग्रेड पे मिलेगा। वहीं इसके लिए आपने 12th बायो के साथ पास किया हो, साथ ही आपने एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन में डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स किया हो और यदि आपने डिग्री की है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही आपका एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर के लिए सैलरी 20,200 रुपये मिलेगी, साथ में आपको 28 रुपये ग्रेड पे मिलेगा। इसके लिए आपने 12th बायो के साथ पास किया हो, साथ में इससे रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने या तो डिग्री किया हो या डिप्लोमा किया हो, साथ में आपका एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए सैलरी सेम रखी गई है। वहीं इसके लिए आपने 12th बायो के साथ पास की हो, साथ ही डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा पास किया हो और एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। वहीं डायलिसिस टेक्नीशियन यूरोडायनामिक स्टडी के लिए सैलरी 20,200 रुपये प्लस 28 रुपये ग्रेड पे मिलने वाली है। वहीं इसके लिए आपने 12th बायो के साथ पास किया हो, साथ ही डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हो और आपका एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। वहीं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए सैलरी 20,200 रुपये मिलने वाली, साथ में 2400 रुपये ग्रेड पे मिलने वाला है। इसके लिए आपने 12th बायो के साथ पास किया, साथ ही आपने फार्मासिस्ट में डिग्री या डिप्लोमा किया हो और आपका एमपी फार्मेसी काउंसिल में एज ए फार्मासिस्ट का जीवित पंजीयन होना जरूरी है।
बात करें EEG टेक्नीशियन के लिए तो इसके लिए सैलरी 20,200 रुपये मिलने वाली, साथ में इसके लिए आपको 28 रुपये ग्रेड पे मिलेगा। इसके लिए आपने 12th बायो के साथ पास किया, साथ ही EEG टेक्नीशियन का 2 वर्षीय डिप्लोमा पास किया हो। बात करें आवेदन शुल्क के बारे में तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये रखी गई है, वहीं SC और ST के लिए 800 रुपये रखी गई है। OBC, नॉन क्रीमिलियर और EWS के लिए फीस 900 रुपये रखी गई है। आपको यह फीस RTGS करवानी होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया MYH कैंपस इंदौर में ऑनलाइन जमा कराना होगा। यहाँ पर IFSC कोड दिया हुआ है, अकाउंट नंबर दिया है और आपको MGM मेडिकल कॉलेज ऑटोनॉमस सोसाइटी इंदौर के नाम से जमा करानी होगी और उस रसीद को आवेदन के साथ लगाना है। बात करें आयु सीमा के बारे में तो यहाँ पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी है। वहीं SC, ST, OBC और एक सर्विसमैन और शासकीय कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट रखी गई। बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में तो यहाँ पर MGM MC इंदौर मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको पूरा भरना है। साथ में जो यहाँ डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी वो आपको लगानी है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको हाई स्कूल की मार्कशीट या उसका सर्टिफिकेट लगाना है। साथ में आपने जो भी डिग्री या डिप्लोमा किया है उसके फाइनल ईयर की मार्कशीट, मध्य प्रदेश में संबंधित काउंसिल से जीवित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फोटो पहचान प्रमाण पत्र और आपका लेटेस्ट फोटो और हस्ताक्षर, 12वीं की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, उसके साथ आपने जो फीस भरी उसकी रिसिप्ट और एक बंद लिफाफे में आपको मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर एबी रोड के कार्यालय में 15 नवंबर 2021 शाम 5 बजे तक जमा करा सकते हैं। यदि आपका यहाँ सिलेक्शन होता है तो आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा, जिसमें आपको न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा देने के लिए कहा जाएगा और यदि आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको 1 वर्ष के वेतन के बराबर राशि आपको MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर को चुकानी होगी। नोटिफिकेशन के साथ फॉर्म का फॉर्मेट भी दिया है जिसको आपको भरना है। इसमें आप सबसे पहले आपको आवेदक का नाम लिखना है, पुरुष या महिला जो भी हो वो यहाँ पर लिखना है, पिता या पति का नाम लिखना है आपके सरनेम के साथ, वर्तमान पता लिखना है जहाँ पर अभी रहते हैं और पिन कोड भी लिखना है, शहर का नाम लिखना है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर लिखनी, ईमेल ID, आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है, यहाँ पे शहर का नाम, फ़ोन नंबर हो तो फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी और 1/1/2021 को आपकी क्या एज हो गई वो यहाँ पर लिखना है। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर वो लिखना है। मेडिकल काउंसिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक लिखना है। यहाँ पर आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी है, परीक्षा का नाम, संस्था या बोर्ड या विश्वविद्यालय जो भी है, कौन से वर्ष में किए, कौन सा विषय रहा और कितने नंबर मिले हैं कितने में से, और जो भी यहाँ लिखेंगे उसकी आपको फ़ोटोकॉपी लगानी है, जिसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी है। यहाँ पर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर कौन सी पोस्ट का है और किस डेट से आपने जॉब स्टार्ट की थी और कितने साल का एक्सपीरियंस यहाँ लिखना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट की फ़ोटो का आपको साथ में लगानी है, जिसमें 10वीं की अंक सूची, पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो, मूल निवासी का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, कोई ट्रेनिंग या अवार्ड या प्रमाण पत्र है तो, आपने जो RTGS किया उसकी रसीद लगानी है। नीचे यहाँ पर आपको स्थान और दिनांक लिखनी है और यहाँ फिर से आपको आपका पूरा नाम और सिग्नेचर करना है और एक बंद लिफाफे में MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर को भेज देना है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।